it was China that sent a proposal to India for a visit to New Delhi by Wang as part of his tour of the region. जो ब्रिक्स समिट है आगे, उस पे चाइना ये चाहता है कि पीएम मोदी वहाँ पर जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें और वो चाइना का विज़िट करें। इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ रिलेशंस रिस्टोर करना चाहते हैं, बायलैटरल टॉक्स शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ट्रेड फोरम भी बनाना चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिविलाइजेशन डायलॉग बिटवीन टू कंट्रीज़ भी शुरू करना चाहते हैं। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट। लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो $292 बिलियन था, और इस साल $400 बिलियन। देख कितना बड़ा जंप लगाया है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जैसा हमने पिछले वीडियोस में भी चर्चा करी है कि जो ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, इसमें हिंदुस्तान की किस्मत खुल गई है वाकई में। जो अमेरिका ने रशिया के साथ में किया, उसके बाद से चाइना अपनी औकात में आ गया है। ये वही चाइना है जो लद्दाख में, कभी अरुणाचल प्रदेश में घुसा चला आता था, अब साफ तौर पर कह रहा है कि भाई मोदी जी एक बार चाइना विजिट कर लें, एक बार बीजिंग विजिट कर लें। जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है उसमें चीफ गेस्ट बन के आए। इसके लिए अरुणाचल, लद्दाख तो क्या, हम नेपाल से भी पीछे हटने के लिए तैयार हैं, नेपाल बॉर्डर से भी पीछे हटने के लिए तैयार हैं। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। खबर ही सामने आ रही है जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया में ज़्यादा ये रिपोर्ट किया जा रहा है। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी ने पाकिस्तान से इंडिया जाना है, और उनका जो प्लान है वो ये है कि वो पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे, इंडिया विज़िट करेंगे फ्राइडे को, और उसके बाद वो नेपाल जाएंगे। 25 to 27 वो नेपाल के विज़िट पर होंगे। कि चाइना और इंडिया के बीच जो रिलेशन है हम जानते हैं। अगर आप 2 इयर्स बैक देखें, 2 साल हो गए स्टैंड ऑफ जो लद्दाख का है, उसके बाद से ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। ट्रेड उनकी बड़े पैमाने पे होती है, वो होती रहेगी, वो हमारी जैसे थोड़ी हैं, वो बेवकूफ़ी क्यों करेंगे। ये बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ रिलेशंस रिस्टोर करना चाहते हैं, बायलैटरल टॉक्स शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ट्रेड फोरम भी बनाना चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिविलाइजेशन डायलॉग बिटवीन टू कंट्रीज़ भी शुरू करना चाहते हैं। जो ब्रिक्स समिट है आगे, उस पे चाइना ये चाहता है कि पीएम मोदी वहाँ पर जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें और वो चाइना का विज़िट करें। चाहते हैं कि जब दोनों कंट्रीज़ जो हैं इस तरीके से विज़िट कर लेंगे तो फिर वो जो लड़ाई झगड़ा जो सब कुछ चल रहा है, क्लैश, वो तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। फिर उसमें बहुत सारी और हमें पता चलेगा डील्स हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, MOUs साइन हो रहे हैं। उसके बाद तो फिर ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि मुझे नहीं पता कि जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स है वो इसको कैसे देख रहा है, इसके मुतालिक उनके जहनों में क्या है। हालात ठीक कर लिए मोदी जी ने रिक्वेस्ट की, या चीनी खुद ही आ गए भागम भाग मोदी जी के चरणों में। चाइना के जो पेच फंसे पड़े हैं ना, वो है इकोनॉमी में और उसके डेट में। इसीलिए अगर उसको कंटेन करना है, यू कैन बी कंटेन। चाइना हैज अ लॉट टू लूज। हिमालय में वो गलवान में करके देखिए होने लगा, यार यहाँ तो अपने से होगा नहीं। वो फिर कुछ दिनों तक तो जब अपने बंदों को एवैक्यूएट कर रहे थे जहाजों से, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की उनको तैयारी है नहीं। तो ये वहाँ चीजें, साउथ चाइना सी में लड़ नहीं सकते। बट इसलिए अगर आप देखिए यूएसए क्यों फोकस कर रहा है रशिया पे, नॉट ऑन चाइना, क्योंकि पता चाइना का कहीं ना कहीं पेज फंसा पड़ा। अब चाइना में गोस्टीज देखिए, अभी उन्होंने टेक का क्रैकडाउन किया $3 ट्रिलियन का। वहाँ 149 बिलियनियर्स आर मिसिंग इन चाइना। 149 बिलियनियर्स आर मिसिंग इन। अच्छा, अब इसमें मैं एक और आपको बताऊं जो इससे भी नई डेवलपमेंट है, वो क्या है। वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी जो हैं उन्होंने खुलकर इजहार किया था, स्टैंड लिया था कश्मीर के टॉपिक, और कहा कि ये जो कुछ कहा गया है तो इनको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एंटायरली इंटरनल मामला है, भारत के अंदर का अंदरूनी मामला है। इसके ऊपर चाइना जो है वो कौन होता है बोलने वाला। और अगर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये वाली जो बातें की हैं तो उनको बिल्कुल ये बनता नहीं है कि वो ऐसा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। तो उन्होंने अपने इसके ऊपर रिएक्शन भी शो किया और रिजर्वेशन भी शो की। लेकिन क्या चाइना पाकिस्तान के कहने पर किसी चीज़ से रुक जाएगा? मैं नहीं समझती, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के कहने पर
ऐसा नहीं होता कि वो कुछ करना चाहता हो, किसी दूसरे कंट्री जाना चाहता तो वो रुक जाए। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के कहने पर जो है वो ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि जो बातचीत चल रही है और जो सामने आ रहा है, इसकी वजह ये कि जाहिर है कि अगर इंडियन मीडिया भी कोट कर रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि चाइना से पूछे बगैर जो है इतनी बातें कर दी जाए, वरना चाइना पूछ सकता है कि भाई आप ये क्या कहे जा रहे हैं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई बात चल रही है। और भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो $292 बिलियन था, और इस साल $400 बिलियन। देख कितना बड़ा जंप लगाया है। $400 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में, मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी, और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें, जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए? कितनी अहमियत का हामिल है ये मौजूदा जो खित्ते के हालात हैं और मुल्की मामलात हैं, उसमें इस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होगा? इस इजलास में कुछ गैर मामूली बातें हैं जो इस वक्त काफ़ी अहम है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है, तो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड अमेरिका नहीं है। उनका ऑल वेदर फ्रेंड अगर कोई है तो वो रशिया है, सोवियत यूनियन उससे पहले। तो इंडिया अमेरिका से तो अभी नई और ये आइडिया जापान की तरफ से ही आया था शुरू में कि जी एक हमारा एक क्वाड होना चाहिए, ठीक है। एक इसको ये लफ्ज़ बाद में आया, लेकिन ये कि हमारा एक कोई पहले इकोनॉमिक बना, फिर उसके बाद वो बढ़ते जो है वो, फिर उसके बाद वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गई। आने वाले दिनों में एक और आइडिया भी चल रहा है कि क्वाड को एक्सपेंड किया। लेकिन इसमें एक बात जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर नज़र रखनी। देखें, हम लोग जो भी कहें ना, जैसे भी कहें, हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं सरहदों की, हम बात करते हैं मुल्कों की, हम बात करते हैं इकॉनमी की, हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। हम जो मर्जी कर लें, हम मजहब को अलग नहीं कर सकते। ओआईसी के अंदर एक जो चाइना की मौजूदगी है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ओआईसी के इजलास में चाइना जो है, एक तो ये कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इस्लामी ममालिक आ चुके हैं, ईरान परमानेंट मेंबर बन चुका है, बाकी ऑब्जर्वर्स हैं, वो भी आने वाले कुछ अरसे में। पाकिस्तान परमानेंट में है, इंडिया भी परमानेंट में है। साथियों, अगर हम देखें जो इस पूरी ओआईसी बैठक में चल रहा था, हालांकि ओआईसी बैठक से पहले ही कहीं ना कहीं चाइना का जो विदेश मंत्री था उसका कंफर्म नहीं था वो पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। हम सब लोग कयास लगा रहे थे कि नहीं जाएगा तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी पाकिस्तान की, लेकिन जो है वो चाइना ने उससे भी बड़ा जो है सरप्राइज़ किया है पूरी दुनिया को, और कह सकते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा एंटरटेनमेंट का मौका दिया है। अगर वहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ना जाता तो कम से कम थोड़ी बेइज्जती होती पाकिस्तान की, लेकिन हुआ क्या, जो वहाँ गया और जैसा उसने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया उससे चाइना तो बच के निकल जाएगा, पाकिस्तान का अब जो है एकदम अच्छे से अमेरिका तुड़ाई करने वाला है। इसी के साथ साथ में सीधे वहाँ से वापस चाइना ना जाते हुए पहले नेपाल फिर इंडिया, ये सब दौरे के जो मायने हैं वो क्या हैं। चाइना जो है अब वो किसी भी तरीके से उसको पूरी समझ में, जिसको हम लोग कहते हैं ना वास्तविकता में, चाइना को उसकी औकात समझ में आ गई है। चाइना इस समय जान गया है उसकी इकोनॉमी पर सिर्फ दो चीज़ें हो जाएं, कुछ ना हो, सिर्फ एक इंडिया अपना ट्रेड बंद कर दे और एक यूएस उसके ऊपर जितने रशिया के ऊपर उसने भी चीज़ें लगाई हैं, पाबंदियाँ लगाई हैं, उसकी 30% भी लगा दे। जो चाइना है उसके पास में इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं रहेगी कि वो 1 साल सरवाइव कर जाए। 1 साल में जो है वो चाइना पूरा कोलैप्स कर जाएगा। ये पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट का दावा है, पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि चाइना के पास में एक तो डेट इतने ज़्यादा हैं कि चाइना के पास में अगर उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया से कमाई बंद हो जाए और थोड़ा यूएस उसका रशिया का 30% भी थोड़े मामूली से भी इनके ऊपर लगा दें
सिर्फ इनको कुछ भी ना हो, सिर्फ अगर इंडिया ट्रेड करते तो इनको पूरा घेर लिया जाए, जापान की तरफ से भी, जो साउथ ईस्ट एशिया उधर वियतनाम साइड की तरफ से भी, ताइवान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, ऊपर मंगोलिया की तरफ से भी, तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इनके पास में इतना पैसा भी नहीं रहेगा, अपने को खिलाएंगे क्या, ये डेट भी नहीं चुका पाएंगे, ये उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। कहाँ से देंगे कर्जा, और कर्जा नहीं दे पाएंगे तो इनकी करेंसी गिरेगी, सब गिरेगा और ये तबाह हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में जो दूसरी चीज़ है, इसीलिए वो इतना लगा हुआ है, हम कह सकते हैं चापलूसी में, कि भाई अब एकदम से साफ तौर पर ये साफ स्टेटमेंट आ रहे हैं चाइना की तरफ से कि भाई प्लीज़ प्लीज़ जो है हम चाहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो चाइना का दौरा करें, ब्रिक्स की जो मीटिंग है उसमें चीफ गेस्ट बन करके आएँ। ये स्थिति है। अब इसको आप समझो, मतलब जब ये सब वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं थी तब से ही आप देखो, जब अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कई कंट्रीज़ ने बाइकआउट किया चाइना ओलंपिक का, तभी से जो है ये धीरे 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 गिरना चालू हुआ। और जब ये रशिया के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी उसके बाद से बिल्कुल ही एकदम राइट टाइम हो गया। अब ये कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। अभी तक जो हम देखते थे, जब इसकी मर्जी लद्दाख में घुसा चला आ रहा है, जब मर्जी देख रहे हैं अरुणाचल में घुसा आ रहा है, अब ये जो है वो नेपाल से भी पीछे हटने को तैयार। कभी हम देखते थे तो जो डोकलाम की स्थिति हम देखते थे, वहाँ पूरा भूटान में घुसा चला आ रहा था, अब वो सब चीज़ों से पीछे हट गया, कह दिया भैया अब तो हम दूर ही रहेंगे, अब हमको अब आप देख रहे हो किस तरीके से राइट टाइम है। लेकिन इस मामले में भी हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसके जो इंटेलिजेंस है वो अच्छी तरीके से उसको समझना भी चाहिए, और वो समझ भी रहा है। काफ़ी काबिल लोग बैठे हैं, वो इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ रहा है कि ये सब दोगलापन है, अभी उसकी फंसी है, इसलिए वो इतना अच्छा व्यवहार दिखा रहा है। बाद में इसका जो है, इसके रंग बदल जाएंगे और ये हिंदुस्तान के लिए जो है ये इसका एकदम रवैया बदल भी सकता है। उसी हिसाब से इंडिया भी क्या स्टेटमेंट देता है, इंडिया भी क्या फैसले लेता है, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे होता है, क्या करता है। लेकिन इंडिया इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है कि अभी ये गिरना चालू हुआ है, और अभी इसको जो है वो इसके बातों में, मीठी मीठी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।